बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। मुखिया बनने से पहले जान ले ये जरूरी नियम। बिहार के गांव में एक बार फिर पंचायत चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज होने लगी है। मौजूदा मुखिया और सरपंचों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 के आसपास खत्म होने वाला है। इसके बाद राज्य में नए सिरे से पंचायत चुनाव कराने की तैयारी होगी। चुनाव से पहले पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा और इसी के आधार पर पंचायतों और वार्डों का नया गठन होगा। ऐसे में गांव की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सबसे खास बात यह है कि इस बार पंचायतों का परिसीमन 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार बना करके किए जाएंगे। आबादी के हिसाब से पंचायतों और वार्डों की सीमाएं तय होगी। परिसीमन के बाद कई पंचायतों का गणित पूरी तरह से बदल सकता है। इतना ही नहीं, मुखिया के पदों की संख्या में भी बड़ा इजाफा होने की संभावना जताई जा रही। वर्तमान में बिहार में करीब 8,053 मुखिया पद है, जिनकी संख्या बढ़कर 13,000 तक पहुंचने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो मुखिया बनने की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए नए मौके भी बनने और मुकाबला ज्यादा कड़ा होगा। गांव में संभावित उम्मीदवार अभी से लोगों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटने लगे हैं। जनसंपर्क बैठकों और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ने लगी है। लेकिन अगर आप भी मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ लोकप्रियता या फिर जन समर्थन काफी नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए कानून में निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना जरूरी है। नियमों में खरे नहीं उतरने पर नामांकन तक रद्द हो सकता है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त उम्र की है। मुखिया पद का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही मतदाता सूची में नाम होना भी बेहद जरूरी है। जिस पंचायत से चुनाव लड़ने की योजना है, वहां मतदाता के रूप में दर्ज होना चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अब बात करते हैं सरकारी नौकरी की। केंद्र या फिर राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पंचायत चुनाव लड़ने पर नियमों के तहत रोक हो सकती है। स्थानीय निकाय या फिर पंचायत से जुड़े पदों पर काम करने वाले लोगों की पात्रता भी संबंधित नियमों के आधार पर तय होती है। पंचायत के अधीन वेतन पाने वाला पद या फिर लाभ का पद भी चुनाव लड़ने में अड़चन बन सकता है। इसलिए नौकरी या फिर किसी सरकारी पद पर कार्यरत संभावित उम्मीदवारों को नामांकन से पहले अपनी स्थिति की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। उम्मीदवार की नागरिकता और कानूनी स्थिति भी महत्वपूर्ण है। भारत का नागरिक नहीं होने वाला व्यक्ति मुखिया पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। वहीं सक्षम अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किए गए व्यक्ति के मामले में भी चुनावी अयोग्यता के प्रावधान लागू हो सकते हैं। इसके अलावा सरकारी सेवा से कदाचार के कारण बर्खास्तगी और कुछ परिस्थितियों में सार्वजनिक सेवा के लिए अयोग्य घोषित किए जाना भी चुनाव लड़ने की पात्रता को प्रभावित कर सकता। आपराधिक मामलों में भी सावधानी जरूरी है। हालांकि केवल एफआईआर दर्ज होना या फिर मामला लंबित होना अपने आप में दोष सिद्धि के समान नहीं है, लेकिन किसी मामले में दोष सिद्धि और सजा होने की स्थिति में कानूनन के अनुसार चुनाव लड़ने पर अयोग्यता लागू हो सकती है। आरक्षण भी इस चुनाव में बड़ा फैक्टर होगा। परिसीमन के बाद सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। अगर मुखिया की कोई सी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर महिला के लिए आरक्षित होती है तो उम्मीदवार को उस आरक्षण श्रेणी की पात्रता पूरी करनी होगी। इसलिए परिसीमन और आरक्षण सूची सामने आने के बाद कई संभावित उम्मीदवारों की दावेदारी का पूरा गणित बदल सकता है। इसके अलावा किसी अन्य पंचायत या फिर स्थानीय निकाय में निर्वाचित पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिए भी संबंधित कानूनों और अयोग्यता के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। कुछ परिस्थितियों में एक साथ अलग अलग निर्वाचित पद रहने की अनुमति नहीं होती है और संबंधित पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। ऐसे में बिहार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अभी से अपनी उम्र, मतदाता सूची में नाम, नागरिकता, आरक्षण श्रेणी, नौकरी या फिर लाभ के पद और किसी संभावित कानूनी अयोग्यता की स्थिति की जांच कर लेनी चाहिए। चुनाव कार्यक्रम और नामांकन की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जरूरी दस्तावेज तैयार करना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। यानी कि इस बार पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की राजनीति बदलने वाला नहीं होगा, बल्कि परिसीमन और आरक्षण के कारण कई सीटों का पूरा चुनावी समीकरण भी बदल सकता है। ऐसे में मुखिया बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी है, पहले नियम समझे, अपनी पात्रता जांचे और उसके बाद ही चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करें।